हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे और किस तरह से हम अपने ओवरऑल सीन को, कोई भी हम सीन बना रहे हैं, कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी हम स्केच कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से कंपोज कर सकते हैं, उसके उसमें टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह की चीज़ें, बैलेंस हम स्क्रीन को कैसे कर सकते हैं, कि स्क्रीन पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की भी हमने बारे में बात करी थी। सो आज मैं कॉम्पोजिशन को ही आगे लेते हुए एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि हम किस तरह से कोई भी सीन को कंपोज करें तो किस तरह से करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं एक सबसे पहले एक एरिया डिफ़ाइन कर लेता हूँ जिस एरिया में मैं काम करूँगा, और इस एरिया में मैं कोशिश करूँगा कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंपोज करने की। ठीक है, सो सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी कंपोजिशन में हॉराइजन लाइन, और पहले मैं उसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कि मेरी कंपोजिशन में कौन सी चीज़ें क्या क्या ठीक लगेंगी, क्या क्या ठीक नहीं लगेंगी, कौन सी चीज़ें काम कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं। तो पहले मैं उसका एक हॉराइजन लाइन ऑलमोस्ट मेरी ये हो सकती है, और बहुत लाइट स्केच कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं उसको डार्क करने की और उसको फेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल का एक हल्का सा शेप दे देता हूँ कि एक मेरी टेबल लगभग कुछ इस तरह से है, और उस टेबल का दूसरा कॉर्नर कुछ इस व्यू में होगा लगभग, और उस पे एक स्फेयर में रखने की कोशिश कर सकता हूँ कि मेरा एक स्फेयर, उस पर एक बॉल या एक ऑब्जेक्ट मेरा लगभग मिडिल में उसके रखा हुआ है। और उसी तरह से मैं एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स बना देता हूँ, मे बी एक इस टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे ये इसकी हॉराइजन लाइन है, इस तरह से एंगल है, उस एंगल में ही मेरा एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स मैं रख देता हूँ। ठीक है, और इसको अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक लाइट और शेडो के साथ किस तरह से इसमें काम कर सकता हूँ। लाइट और शेडो में हम किस तरह से अपने ओवरऑल कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे मेरी लाइट अगर यहाँ से फ्लो कर रही है राइट साइड से, और मेरी लाइट अगर लाइट सोर्स यहाँ से है, तो यहाँ इस जगह पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, और फिर इसकी शेडो पीछे की तरफ, लगभग पीछे की तरफ जाएगी, यहाँ से यहाँ। और मैं अपनी शेडो को हल्का सा, मैं रफली शेडो की डेप्थ दे सकता हूँ, और इसी तरह से यहाँ में भी इस बॉक्स की शेडो में ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है, और अब अगर इसमें स्फीयर के ऊपर, स्फीयर को मैं थोड़ा सा फेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये आप ओवरऑल सीन देखें तो इसको देख के समझ में आएगा कि कितना रफ मैंने अभी स्केच किया है, और इसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, इसकी स्केचिंग इसमें और थोड़े से स्ट्रोक्स के साथ, लाइट और शेडो के साथ काम करके हम किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे ऑब्जेक्ट के एंगल मुझे थोड़े से ध्यान रखने ज़रूरी है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका मिडिल है, और अगर हम इसको एक बॉक्स की फॉर्म में देखें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। ठीक है, और अगर इसका एंगल की बात करें तो ये हमारा एंगल, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी टेबल के ही एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, और उसकी शेडो भी उसी तरह से जाएगी, और उसी तरह से हमारा जो स्फीयर है उस स्फीयर की भी शेडो हमारी ऐसे पड़ेगी ना। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन
कर देता हूँ। आप चाहें तो इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पर अपने सीन को थोड़ा सा फेयर करने के लिए। इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। जिससे कि आपको क्लियर होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मे बी हमारी शैडो हम यहाँ से थोड़ा सा इसके ले सकते हैं, करेक्ट। अब मैं अगर लाइट की बात करूँ तो लाइट ऑलमोस्ट मेरे स्फीयर पे यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और मैं इसमें कोर शेडो, ये हम कोर शेडो को हम दिखा सकते हैं, प्लस रिफ्लेक्टेड शेडो, मतलब जो सरफेस की शेडो होगी ये हमारी कोर शेडो हम दिखा सकते हैं। ओके, और इस एरिया में यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड शेडो दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लाइंस का इस्तेमाल करके उसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा लाइट हमारी इस एरिया में होगी, तो हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डेप्थ देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी लाइंस का यूज़ करके इसमें शेडिंग थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग, बहुत लाइट हाथों से आपको शेडिंग करनी है, और जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको स्फीयर को में शेडिंग करने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप देखें, ये हमारी लगभग ये हमारी कोर शेडो ऐसे ऊपर से नीचे लाइट होती हुई आ जाएगी, और जो कि 3D ऑब्जेक्ट को 3D फील देगा एक 2D सरफेस पे। ओके, और इसी तरह से मैं थोड़ा सा हल्के इसमें शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ पर होगा, और यहाँ हम रिफ्लेक्टेड शैडो दे सकते हैं, क्योंकि सरफेस से जहाँ पर ये टच हो रहा है वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन लेगा सरफेस का, और उसके बाद हम उसकी
बेस जो शैडो का हमने स्ट्रक्चर दिया है उसको हम फाइन ट्यून थोड़ा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट टच कर रहा है तो इस जगह पर काफ़ी डार्क रहेगा शैडो, और आगे जाते जाते वो ऑलमोस्ट फेड हो जाएगी। ठीक है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम पेंसिल से ही शैडो को मर्ज करें। काफ़ी आर्टिस्ट मर्जिंग की अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स हैं उसको मर्ज करने के। बट फर्स्ट हमको टूल्स हमें बाद में यूज़ करने हैं। सबसे पहले हमें उसके बिना टूल्स के सिर्फ एक पेंसिल से हम किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको कितना निकाल सकते हैं, क्या हम मैजिक कर सकते हैं, वो हमको सीखना है। तो कोशिश करनी है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे, टूल का भी इस्तेमाल करेंगे, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आर्टिस्टिक होना ज़रूरी है। ओके, रिजल्ट का आर्टिस्टिक होना मैंने जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चीज़ों को देख के बना लेते हैं। आर्टिस्ट कुछ होते हैं जो देख कर बना सकते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बट उसमें आर्टिस्टिक फील नहीं आती जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ठीक है, तो हमें जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स, आर्टिस्टिक अप्रोच डेवलप होंगी और आप इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। चाहे आप अपने शौक के लिए सीख रहे हों या मे बी आप प्रोफेशनल हों, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, मे बी ग्राफिक डिज़ाइनर, जो भी हो। लाइट ऊपर से आ रही है तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और ये पार्ट भी हमारा थोड़ा डार्क रहेगा। और फिर इसकी शैडो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो उसके यहाँ सबसे ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, ऊपर मैं इसको वाइट ही रख देता हूँ कि मेरे सरफेस पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। ठीक है, और इरेज़र का यूज़ करके मैं इसको चाहे इरेज भी कर सकता हूँ। जो मुझे लाइंस ज़रूरत नहीं है उसको मैं रफ लाइंस को इरेज भी कर सकते हैं हम बाद में। बट हमें ये कोशिश करनी है कि हम कम से कम इरेज़र का यूज़ करें। और अगर मैं टेबल की बात करूँ, टेबल पे मैं एक भी टेक्सचर दे देता हूँ। जो उसमें एक फील लेकर आएगा। ये उसका ऊपर का सरफेस, और यहाँ में भी हम ये एक क्लॉथ का फील देते हैं कि ये क्लॉथ है टेबल के ऊपर, और इस साइड पर उसकी शैडो जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैं थोड़ा उसको फील करके कि मेरा जो क्लॉथ है उसमें
जो मेरी शेडो की लाइंस हैं, जो मैं शेडो, इसको मैं बोलूँगा हैचिंग जो मैं कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं शेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ रैंडम। तो अगर आप देखेंगे कि आपको हैचिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट है कि हैचिंग से आप ऑब्जेक्ट निकालने की, अपने कॉम्पोजिशन को निकालने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको फास्ट काम करना होता है, ठीक है, क्विक करना होता है, तो आप क्विकली चीज़ों को बहुत इजीली रेंडर आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये मे बी कपड़े का यहाँ एक रिंकल, और रिंकल में हल्का सा ऐसे मैं एक फील दे देता हूँ, और फिर यहाँ थोड़ा से शेड कर देता हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ मैं थोड़ा सा लाइट शेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइट यहाँ से आ रही है, तो इस साइड पर ज़्यादा ही सरफेस डार्क होगा। ठीक है, और मे बी पीछे मैं ऑब्जेक्ट के एक वॉल या एक ऐसा टेक्सचर दूं जिससे मेरा ऑब्जेक्ट स्टैंड आउट हो सकता है, ठीक है। ये भी मैं हैचिंग करके ही निकाल सकता हूँ। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एंड ऑब्वियसली यू विल बी प्रैक्टिसिंग द सेम। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी। ओके, इसको हल्का सा मैं एक अगर टेक्सचर रैंडम लाइन से देने की कोशिश करूं, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उसको रेंडरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो उतना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा और आपकी ड्राइंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और आप एक अच्छी कॉम्पोजिशन बना पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। एंड आप अपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी, क्वेश्चन, फीडबैक या किसी चीज़ पे भी आपको डिस्कशन करना है रिलेटेड टू आर्ट, एनिमेशन, डिज़ाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, so thank you so much, see you in my next video.